Good morning, everybody. I am your host Abdul, and today we are going to talk about sentence. What sentence is all about? Sentence किसे कहते हैं? ये क्या होता है? इसको समझने की ज़रूरत है. Before understanding any language, किसी भी भाषा को समझने से पहले we must know what sentence is all about. हर भाषा की, हर जुबान की अपनी एक अल्फ़ाबेटिकल टेबल होती है. अंग्रेज़ी की भी है और हम सब उसको जानते हैं, जो ए से लेकर जेड पे ख़त्म होती है. ए से शुरू होती है और जेड पर ख़त्म होती है. उन लेटर्स की मदद से हम वर्ड्स बनाते हैं और वर्ड्स की मदद से हम सेंटेंस को फॉर्म्स करते हैं. जो सेंटेंस की फॉर्मेशन है वो वर्ड से होती है. अब सेंटेंस की परिभाषा क्या होगी? हाउ वुड वी डिफाइन अ सेंटेंस? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अस अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. शब्दों का ऐसा समूह जो हमें मुकम्मल या पूर्ण अर्थ देता हो उसे हम सेंटेंस कहते हैं. जैसे माई नेम इज अब्दुल, मेरा नाम अब्दुल है, तो माई नेम इज अब्दुल. ये चार जो वर्ड्स हैं इनसे मिलकर ये सेंटेंस बना है और ये मीनिंगफुल भी है. इट इज़ गिविंग अस अ सेंस. और एक ग्रुप ये है जो मैं बोलने जा रहा हूँ, जैसे टेबल, चेयर, मोबाइल, फैन, ये भी चार शब्दों का एक समूह है. बट इट इज़ नॉट गिविंग अस एनी सॉर्ट ऑफ मीनिंग. इट इज़ मीनिंगलेस. ये बिल्कुल मीनिंगलेस है, तो इसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते. हम शब्दों के उसी समूह को हम सेंटेंस कहेंगे जिसका कोई अर्थ निकलता हो. अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव्स अस अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. उसी को हम सेंटेंस कह सकते हैं जिसका कोई मीनिंग निकल कर आता हो. अब जरा आगे देखिएगा. आई होप द डेफिनेशन इज क्लियर टू यू. डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई है. मुझे ऐसा लग रहा है कि इट इज क्लियर टू यू. इज इट क्लियर और नॉट? ओके. Now we come to the kinds of sentences. जैसा कि यहाँ पर you can see here on the board it is written kinds of sentences. सुबह से लेकर शाम तक we speak so many sentences and we never count how many sentences we speak from dawn to dusk. सुबह से लेकर शाम तक हम कितने सेंटेंस बोलते हैं हम कभी काउंट नहीं करते हैं. But we speak so many sentences. बस जो मर्द होते हैं वो कुछ कम सेंटेंस बोलते हैं और जो महिलाएं या लड़की होती हैं वो ज़्यादा बोलती हैं. एक सर्वे के अकॉर्डिंग महिलाएं जो हैं वो पुरुषों के मुकाबले में लगभग 7 गुना ज़्यादा सेंटेंसेस बोलती हैं सुबह से शाम तक. क्या ये बड़ी अजीब बात है? एनीवे, इट्स बेसिकली अ मैटर ऑफ टेम्परामेंट. ये मिजाज का मामला है. दे आर मोर टॉकेटिव. अब यहाँ पर जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि सुबह से लेकर शाम तक हम जिन सेंटेंसेस को बोलते हैं क्या वो नेचर में एक जैसे होते हैं? क्या वो एक ही तरह के होते हैं? नहीं होते. किसी सेंटेंस में हम किसी से कोई परमिशन मांगते हैं, किसी और सेंटेंस में हम किसी बात को कबूल कर लेते हैं, किसी और सेंटेंस में हम किसी बात से इनकार कर देते हैं, किसी सेंटेंस में हम अचंभित हो जाते हैं, भौचक्के रह जाते हैं, किसी सेंटेंस में हम किसी के बारे में अच्छी कामना करते हैं, किसी और सेंटेंस में हम किसी के बारे में कोई बुरी कामना करते हैं, किसी और सेंटेंस में हम किसी से कोई सवाल करते हैं. तो फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग वी स्पीक डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस एंड दे आर नॉट सेम इन नेचर. सुबह से लेकर शाम तक हम बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं और वो एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं. उनकी किस्में होती हैं, अलग अलग तरह के होते हैं. तो वी आर टॉकिंग अबाउट द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. सबसे पहले आता है एफर्मेटिव. मुझे यकीन है कि नाम आपने कई बार सुना होगा. एफर्मेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें हम किसी बात को कबूल कर लेते हैं, किसी बात को स्वीकार कर लेते हैं. जैसे माई नेम इज़ अब्दुल सत्तार, मेरा नाम अब्दुल सत्तार है. या फिर मिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ आवर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं. आई लाइक मैंगोज एंड एप्पल्स, मुझे आम और सेब पसंद है.
तो इन सारे सेंटेंसेस में हम किसी न किसी बात को स्वीकार कर रहे हैं। जिन सेंटेंसेस में हम किसी बात को स्वीकार करते हैं उनको हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इसका जस्ट उल्टा है नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस हम उस सेंटेंस को कहते हैं या उन सेंटेंसेस को कहते हैं जिनमें हम किसी बात से इनकार कर देते हैं। जैसे आई डोंट लाइक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, मुझे सब्जियां और फल पसंद नहीं है। आई हैव नेवर बीन टू आगरा, मैं कभी आगरा नहीं गया। आई डोंट लाइक यू, मैं तुमको पसंद नहीं करता हूं। तो ये वो सेंटेंसेस हैं जिनमें हम किसी बात से इनकार कर रहे हैं, और ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम किसी बात से इनकार करते हैं उनको हम नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब एक ये वर्ड आप यहां पर देख रहे होंगे लिखा हुआ है असर्टिव। असर्टिव जो सेंटेंस है वो बेसिकली एफर्मेटिव और नेगेटिव के लिए एक कॉमन वर्ड है जो हम इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई सेंटेंस एफर्मेटिव है या नेगेटिव है तो उसको हम असर्टिव भी कह सकते हैं। या फिर आप इस बात को इस तरह समझिएगा कि अगर हम किसी सेंटेंस को असर्टिव कहते हैं तो वो सेंटेंस एफर्मेटिव भी हो सकता है और वो सेंटेंस नेगेटिव भी हो सकता है। तो वी हैव अ कॉमन वर्ड असर्टिव फॉर बोथ these sentences, affirmative and negative. Now we come to the second one, that is interrogative. Interrogative कहते हैं सवाल पूछना। Interrogation जिनमें हम सवाल पूछते हैं। Who are you? तुम कौन हो? Where do you live? तुम कहाँ रहते हो? How are you? तुम कैसे हो? Which is your pen? तुम्हारा पेन कौन सा है? ये वो सेंटेंसेस हैं जो W या H से शुरू होते हैं। W या H से शुरू होते हैं। एक होते हैं आर यू मोहन, क्या तुम मोहन हो? हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट, क्या आप नाश्ता कर चुके हैं? विल यू कम टू माई हाउस, क्या आप मेरे घर पर आएंगे? तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस भी दो तरह के होते हैं। एक वो जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं और एक वो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। इंटरोगेटिव जिनमें सवाल पूछा जाता है। Now we come to the third one, that is the imperative sentences. Imperative sentences वो होते हैं जिनमें हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे प्लीज गिव मी योर पेन, या हम किसी को कोई सलाह देते हैं वर्क हार्ड फॉर योर एग्जामिनेशन, अपने इम्तहान के लिए कड़ा परिश्रम करो, या फिर हम किसी को ऑर्डर देते हैं गेट आउट ऑफ द क्लास, क्लास से बाहर निकल जाओ। तो ये वो सेंटेंसेस हैं जो इंपैरेटिव कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। दे कम इन द कैटेगरी ऑफ इंपैरेटिव सेंटेंसेस। रिक्वेस्ट करना नंबर 1, एडवाइस देना किसी को, या फिर थर्ड वन है किसी को डांट देना, स्कोल्डिंग, ठीक है, या ऑर्डर मान लें इसको, ऑर्डर देना किसी को। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। भौचक्के रह जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वी आर सरप्राइज्ड, वी आर एस्टोनिश्ड। अपने आश्चर्य को, अपने एस्टोनिशमेंट को हम जाहिर करते हैं इन सेंटेंसेस की मदद से। जैसे हुर्रे वी हैव वन द मैच, जब कोई मैच जीतते हैं तो हम कहते हैं कि हुर्रे, खुशी का इजहार करते हैं कि हमने मैच जीत लिया है। या फिर एलास, अफसोस, माई फ्रेंड हैज फेल्ड, मेरा दोस्त फेल हो गया है, ठीक है। या व्हाट अ पिटी, कितने अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है, राइट। तो ये सेंटेंसेस वो हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी आर गोइंग समवेयर इन द गार्डन, हम गार्डन में जा रहे हैं और वहाँ पर हमने एक बहुत अच्छा खिला हुआ गुलाब देखा, तो हम कहेंगे व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर द रोज इज, गुलाब कितना अच्छा फूल है। यहाँ भी अपने अचंभे को हम प्रकट कर रहे हैं, वी आर सरप्राइज। तो जिन सेंटेंसेस में एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होता है, एलिमेंट ऑफ एस्टोनिशमेंट होता है, एलिमेंट ऑफ पिटी होता है, वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। नाउ वी कम टू द लास्ट वन, ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें हम किसी के बारे में अच्छी कामना करते हैं या बुरी कामना करते हैं। ब्लेसिंग, या किसी को ब्लेसिंग देते हैं, अपनी दुआ देते हैं, या किसी को कर्स करते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे तुम खूब जियो। मे यू डाई, ईश्वर करे तुम मर जाओ, गॉड फॉरबिड, मैं सीरियसली नहीं कह रहा हूँ किसी को। मे यू बी प्रॉस्परस इन लाइफ,
ईश्वर करे जिंदगी में तुम खूब खुशहाल रहो। तो ये वो सेंटेंसेस हैं जो ऑप्टेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। तो ये सेंटेंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, इसे सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। दैट्स ऑल, सी यू लेटर, थैंक यू सो मच।